कहानी की शुरुआत एक रंग बिरंगे शहर से होती है जहां चारों तरफ मेले जैसा माहौल है। दूर दूर से आए लोगों ने अपने चेहरों को तरह तरह के मास्क से ढक रखा है। इन्हीं कैमरों और भीड़ के बीच काइन नाम की एक न्यूज रिपोर्टर नजर आती है जो अपने चैनल के लिए इस पूरे जश्न को लाइव कवर करना चाहती है। अगले ही पल काइन जंगल के शांत रास्तों पर भागते हुए आगे बढ़ती है। दौड़ते दौड़ते वह घने पेड़ों की तरफ निकल जाती है जहां अचानक उसके सामने एक खौफनाक आकृति आ खड़ी होती है। काइन पहले तो थोड़ा झिझकती है पर फिर सोचती है कि शायद यह मेले का ही कोई इंसान है जो नकाब पहनकर डरा रहा है। वह उस पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे चलने पर उसके रास्ते में एक आंख वाला अजीब शख्स आ जाता है। काइन इस बार भी इसे एक बेकार मजाक समझकर अनदेखा कर देती है। उसे जरा भी खबर नहीं होती कि ये कोई आम नकाबपोश नहीं बल्कि वे दरिंदे हैं जो इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। जब काइन थोड़ा और आगे बढ़ती है तो सामने 3 उंगली नाम का आदमखोर आ धमकता है। अब रिपोर्टर का पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाती है कि मजाक की भी एक सीमा होती है और इशारे से उसका अपमान करती है। इस पर वह आदमखोर हैवानों की तरह हंसता है और एक ही झटके में अपनी कुल्हाड़ी से काइन की उंगली उड़ा देता है। काइन दर्द से तड़पती हुई अपनी जान बचाकर भागती है। रास्ते में उसे मनाड नाम का एक अजनबी मिलता है। काइन रोते हुए उससे मदद मांगती है और बताती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। मनाड उसे पेड़ों के पीछे छिपने का इशारा करता है। जैसे ही वे दरिंदे पास आते हैं मनाड एक के मुंह पर जोरदार वार करता है। काइन राहत की सांस लेती है कि जान बच गई, पर वह इस बात से अनजान थी कि मनाड खुद इन सभी आदमखोरों का सरदार है। मनाड बिना वक्त गंवाए अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और काइन का काम तमाम कर देता है। फिर वह अपने साथियों को लाश हटाने का हुक्म देता है। कुछ देर बाद मनाड के हाथ एक लड़की का पर्स लगता है। वह गुस्से से अपने आदमखोरों पर चिल्लाता है कि यह उस लड़की की निशानी है जो जंगल से भागने में कामयाब हुई थी और अगर यह सबूत पुलिस को मिल जाता तो वे सब सलाखों के पीछे होते। मनाड एक बेहद शातिर मुजरिम है जिससे ये खूंखार हैवान भी कांपते हैं। फिर कहानी कुछ दोस्तों की तरफ मुड़ती है जो एक गाड़ी में गाने बजाते हुए उसी जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उन्हें इस खौफनाक सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं होता। अचानक मनाड उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ खड़ा होता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा डैन गाड़ी को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग मोड़ता है, लेकिन गाड़ी बेकाबू होकर सीधे एक विशाल पेड़ से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से सभी दोस्तों को मामूली चोटें आती हैं और वे बच जाते हैं। जब वे सब बाहर निकलकर मनाड की तरफ बढ़ते हैं और डैन उसे चेक करने लगता है तो मनाड अचानक होश में आ जाता है। दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं। उसी पल डैन की नजर दूर खड़े उन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है। इससे पहले कि माहौल बिगड़ता पुलिस की एक गश्त लगाने वाली गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से महिला ऑफिसर एंजेला बाहर निकलती है और पिस्तौल तानकर मनाड को तुरंत छोड़ने का निर्देश देती है। एंजेला अपने एक सिपाही को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की जांच करने को कहती है। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ नशीले पदार्थ का एक पैकेट लगता है। एंजेला बिना कोई मौका दिए डैन, उसके साथियों और मनाड को हिरासत में ले लेती है। हालांकि वह एक सिपाही को वहीं गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ देती है और बाकी सबको थाने ले आती है। दूसरी तरफ वे तीनों आदमखोर मौका देखकर उस अकेले सिपाही पर टूट पड़ते हैं। वे बेहद बेरहमी से उसके कान काटते हैं और फिर कुल्हाड़ी के जोरदार वार से उसे मार डालते हैं। थाने पहुंचकर डैन अपने दोस्तों को बेकसूर साबित करने के लिए पूरा इल्जाम अपने सिर ले लेता है। वह ऑफिसर एंजेला से विनती करता है कि गाड़ी और ड्रग्स सिर्फ उसी के थे और उसके दोस्तों का इससे कोई लेना देना नहीं है। एंजेला उसका बयान दर्ज करके बाकी सभी दोस्तों को रिहा कर देती है। दूसरी तरफ सलाखों के पीछे बंद मनाड एंजेला की तरफ देखकर शातिर मुस्कान के साथ कहता है कि बहुत जल्द इस छत के नीचे कोई भी सांस लेने के लायक नहीं बचेगा। एंजेला को उसकी बात अजीब लगती है और जब वह रिकॉर्ड खंगालती है तो पता चलता है कि मनाड दशकों पहले जेल तोड़कर भागा हुआ एक बेहद खतरनाक कातिल है। एंजेला तुरंत हेडक्वार्टर फोन करके बैकअप मांगती है और मनाड को बताती है कि कल सुबह उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मनाड बेफिक्र होकर जवाब देता है कि तुम्हें सुबह का सूरज देखना नसीब ही नहीं होगा। अंधेरा होते ही वे तीनों आदमखोर मनाड को छुड़ाने के लिए शहर में दाखिल हो जाते हैं। त्योहार की वजह से सबने मास्क पहने होते हैं।
इसीलिए कोई उन पर शक नहीं करता। वे सबसे पहले मोबाइल टावर को गिराकर पूरे इलाके के फोन सिग्नल खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे मेन पावर हाउस पर हमला करके पूरे शहर की बिजली काट देते हैं। थाने में अंधेरा छाते ही मनाड जेल के अंदर से ठहाके लगाने लगता है और कहता है कि उसके शिकारी आ पहुंचे हैं। एंजेला को लगता है कि वह सिर्फ डराने के लिए नाटक कर रहा है। इधर डैन की दोस्त जूलिया और बाकी दोस्त एक पास के होटल में शरण लेते हैं जहां चारों तरफ अंधेरा होता है। उनका एक साथी सैम डैन के लिए खाना लेकर थाने की तरफ निकलता है। सुनसान गलियों में अचानक उसके सामने 3 उंगली आ जाता है। सैम डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरिंदा उसे घेर कर चाकू के वार से गंभीर रूप से जख्मी कर देता है और तड़पा तड़पा कर मार डालता है। काफी देर तक सैम के न लौटने पर जूलिया चिंतित होकर थाने पहुंचती है। जब डैन को खबर मिलती है कि सैम खाना लेकर निकला था लेकिन वहां नहीं पहुंचा, तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। मनाड मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब तुम सबकी बारी है। होटल के कमरे में बेन और उसकी गर्लफ्रेंड सिंड्रेला मौजूद होते हैं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बेन जैसे ही दरवाजा खोलता है, आदमखोर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। सिंड्रेला अकेली रह जाती है। एक आदमखोर जब उस पर झपटता है तो वह हिम्मत दिखाकर पास पड़ा धारदार चाकू उसके पेट में घोंप देती है और जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। वे तीनों दरिंदे बेन की दोनों टांगें काटकर उसे अपनी गाड़ी में फेंकते हैं और थाने के सामने लाकर पटक देते हैं। जब बेन को होश आता है और वह दर्द से चिल्लाता है तो एंजेला उसकी मदद के लिए बाहर दौड़ती है, लेकिन तभी वे आदमखोर अपनी गाड़ी बेन के ऊपर से गुजार कर उसे कुचल देते हैं। एंजेला खौफजदा होकर वापस अंदर आती है और डैन व जूलिया के हाथों में बंदूकें थमाकर निर्देश देती है कि किसी भी खतरे पर सीधे गोली चला दें। इसके बाद एंजेला मदद के लिए वायरलेस ढूंढने पास की एक दुकान की तरफ जाती है। अचानक बाहर फायरिंग की आवाजें सुनकर वह दौड़ती है, जहां उसे एक स्थानीय नागरिक दीवार से सटा हुआ मिलता है जिसकी मौत हो चुकी होती है। इधर थाने का मुख्य दरवाजा कोई बाहर से खटखटाता है। डैन का एक साथी घबराहट में आकर दरवाजे को छू लेता है। असल में आदमखोरों ने दरवाजे के साथ हाई वोल्टेज नंगे तार जोड़ रखे थे। करंट के जोरदार झटके से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। डैन अपने दोस्त को खोकर बुरी तरह टूट जाता है। एंजेला जैसे तैसे बचते बचाते थाने लौटती है। डैन अपने दोस्त सैम को ढूंढने की जिद करता है। एंजेला मना करती है, लेकिन डैन के बार बार कहने पर वह जूलिया और डैन को बाहर जाने की इजाजत दे देती है। दोनों हथियार लेकर निकलते हैं और जल्द ही उन्हें सैम की कटी फटी लाश मिल जाती है। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, 3 उंगली उनके सामने आ जाता है। वे भागते हैं, लेकिन बाकी आदमखोर उन्हें घेर कर बेहोश कर देते हैं। जब डैन को होश आता है तो वह देखता है कि जूलिया लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई है। वह आदमखोर एक ग्रास कटिंग, घास काटने वाली मशीन चालू करता है जिसमें घूमते हुए बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं। वह धीरे धीरे डैन की तरफ बढ़ता है और उसे बेहद बेरहमी से काट डालता है और फिर वही खूनी मशीन जंजीरों में बंधी जूलिया पर भी चढ़ा देता है। थाने में बचा हुआ आखिरी सिपाही बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पर बिछाए गए कटीले तारों की वजह से उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आदमखोर उसे घसीटकर एक लोहे के ड्रम में बंद कर देते हैं और नीचे आग लगा देते हैं। उसके चीखने की दर्दनाक आवाजें थाने तक गूंजती हैं। एंजेला उसे बचाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, एक जोरदार धमाका होता है और एंजेला दूर जा गिरती है। इधर थाने के अंदर सिंड्रेला डर के मारे मनाड पर पिस्तौल तान लेती है। मनाड उसे बहलाता है कि अगर वह उसे सलाखों से बाहर निकाल दे तो वह अपने बंदों से कहकर उसकी जान बख्श देगा। डरी हुई सिंड्रेला उसकी बातों में आकर लॉकअप का दरवाजा खोल देती है। बाहर आते ही मनाड उस पर हमला करके उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। सिंड्रेला अंधी हालत में चीखती हुई बाहर भागती है। एंजेला मनाड पर फायरिंग करती है, जिससे डरकर मनाड वापस लॉकअप के अंदर छिप जाता है। इसके बाद एंजेला मनाड को गाड़ी में डालकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन आदमखोरों ने गाड़ी के हैंडल के साथ चाकू का एक स्प्रिंग सिस्टम बांध रखा था। जैसे ही गेट खुलता है, वह चाकू एंजेला के साथी के पेट में जा घोंपता है। तभी पीछे से 3 उंगली अपनी भारी गाड़ी से जोरदार टक्कर मारता है। एंजेला गाड़ी से बाहर गिरती है, लेकिन वह दरिंदा उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब एंजेला की आंख खुलती है तो वह खुद को उसी सलाखों के पीछे बंद पाती है और मनाड बाहर खड़ा ठहाके लगा रहा होता है। वे तीनों दरिंदे पूरे थाने पर पेट्रोल छिड़क देते हैं। मनाड एंजेला से कहता है
कि जिंदा जलने की तकलीफ से बेहतर है कि सामने रखी पिस्तौल से खुद को गोली मार लो। वे इमारत को आग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिससे मनार्ड समझ जाता है कि एंजेला ने अपना खेल खुद खत्म कर लिया। आखिरी सीन में बेचारी अंधी सिंड्रेला सुनसान सड़क पर ठोकरें खा रही होती है। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। सिंड्रेला रोते हुए मदद की भीख मांगती है और गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे मनार्ड की खौफनाक आवाज सुनाई देती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वह चीखते हुए चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार से अंधेरे में गायब हो जाती है और इसी भयानक मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है।